अपने क्षेत्र की खबर जानने के लिए हमारे YouTube चैनल गांव तक को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को दबाइए। छानेरा अखिल भारत हिंदू महासभा ने छानेरा इकाई नगर परिषद के चुनाव में 3 सीट पर विजयश्री हासिल कर 6 सीट पर दूसरे नंबर पर रहकर सत्तारूढ़ भाजपा को तीसरे नंबर पर रखकर हिंदू महासभा का परचम नगर परिषद में फहराया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्थानीय मीडिया के मुताबिक हिंदू महासभा भाजपा का विकल्प बनकर उभर रही है। वार्ड क्रमांक 7 के श्री द्वारका प्रसाद प्रजापति ने 153 वोट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को हराकर जीत हासिल की है। बाकी 2 उम्मीदवारों ने भी अच्छी बढ़त लेकर अपनी जीत दर्ज कर हिंदू महासभा का परचम नगर परिषद में फहराया है। तीनों विजय प्राप्त पार्षदों को अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं मध्य प्रदेश की प्रदेश कार्यकारिणी ने बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित की है। साथ ही हरसूद नगर के सभी मतदाताओं का हिंदू महासभा ने हृदयपूर्वक आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट हिंदू महासभा के प्रत्याशियों को देकर विजयी बनाया है। हरसूद छानेरा के पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 1 से रानी गोलू बोरासी, वार्ड नंबर 5 से सपना दिनेश यादव और वार्ड नंबर 7 से द्वारका प्रसाद प्रजापति अखिल भारत हिंदू महासभा से विजयश्री हासिल की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री दिनेश सुगंधी ने सभी विजय हुए पार्षद को हार्दिक शुभकामना और बधाई दी है। हिंदू महासभा की विजय के हकदार कार्यकर्ता है जो बधाई के पात्र है, जिनकी मेहनत रंग लाई है। शपथ ग्रहण समारोह में सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी व प्रदेश कार्यकारिणी को आमंत्रित किया जाएगा। युवा हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल सिंह डाबी ने जीते हुए सभी को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश अखिल भारत युवा हिंदू महासभा हरसूद और छानेरा की जनता का आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने हिंदू महासभा पर विश्वास जताया है। वह हिंदू महासभा वहां की जनता के हक और विकास के लिए खरा उतरेगी। हिंदू महासभा के श्री नीलेश कौशल ने कहा कि यह हिंदू महासभा की जीत है और साथ ही हिंदुत्व की जीत है। हरसूद छानेरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। ऐसे भी देश की जनता चाहती है, एक पार्टी ऐसी हो जो सच में सबका साथ दे और हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने। हिंदुत्व की जीत है। हिंदुत्व को जगाया हमने और ऐसा प्रभाव हिंदुत्व का रहा। हम लोगों की अपील भी थी कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो अध्यक्ष का प्रत्याशी है उसको जो वोट न दे उस व्यक्ति को आपको वोट करना है। तो मतदाताओं ने जहाँ भी देखा हिंदू महासभा जहाँ विजय हो सकती थी वहाँ उसे आशीर्वाद दिया, जहाँ नहीं हो सकती थी अन्य कारणों से, और भी राजनीति में बहुत समीकरण होते हैं, उसमें उन्होंने ऐसे व्यक्ति को वोट दिया जो उसको वोट न करे। इस प्रकार हिंदुत्व का जागरण हुआ है और हिंदुत्व स्वाभिमान जागृत हुआ है, निश्चित रूप से हम कहेंगे। और ये जो उपलब्धि है इसके लिए पूरा का पूरा श्रेय हमारी जो नगर की जनता है, उनमें जो हिंदुत्व का तत्व जागृत हुआ है उसको जाता है। क्या आगामी आने वाले जो चुनाव रहेंगे उसमें भी हिंदुत्व जगाने का प्रयास करेगी महासभा? यदि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी दिए जिनका हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है, तो हम निश्चित रूप से हमारा प्रयास रहेगा कि हम हिंदुत्व के माध्यम से हिंदुत्व को जगाकर इस समाज की और इस क्षेत्र की सुरक्षा करने का प्रयास करेंगे। निश्चित ही हम संगठन बनाकर और सभी विचार विमर्श करके इस बात का निर्णय के बैनर तले जो हम चुनाव लड़े हैं उनका शहर है सबसे ज़्यादा हिंदुओं का, हिंदू महासभाओं की ओर से जो लड़े हैं प्रचंड जीत उनकी वजह से ही है। और जनता समझ गई है कि किधर वोट करना है किधर नहीं करना है, वो उनको सब जनता को पता है। हम हिंदू महासभा के बैनर तले 11 प्रत्याशी चुनाव में उतरे थे निर्दलीय, और वार्ड नंबर 1 से रानी गोलू बोरासी जीत के आई हैं, वार्ड नंबर 5 से सपना दिनेश यादव जीत के आई हैं, और मैं वार्ड नंबर 7 से द्वारका प्रसाद उर्फ गब्बू प्रजापति हम जीत के आए हैं। और बाकी के वार्डों में भी हमें बहुत आशीर्वाद मिला है जनता को, और आने वाले समय में भी हम 15 ही वार्डों से जीत दर्ज कराएंगे और परिषद आने वाले समय में प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। आगामी रणनीति क्या रहेगी आपके नगर पंचायत क्षेत्र के लिए? नगर पंचायत में जो हमारा संगठन ने वादे किए हैं, जो घोषणा पत्र जारी किया है, हम अध्यक्ष बने या ना बने, कोई और भी बने, लेकिन हम वो काम करा के रहेंगे। हिंदू महासभा ने चुनाव पूर्व जो संकल्प लिया था और हम चुनाव में जिस हिंदुत्व के विषय को लेकर चुनाव लड़ रहे थे, और आज जो परिणाम आए हैं उसका संपूर्ण श्रेय हिंदुत्व का सम्मान करने वाले मतदाता बंधुओं को जाता है। और हिंदू महासभा इस जीत का पूरा श्रेय
शहर के मतदाता बंधुओं को देती है, जिन्होंने हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने वाले इस चुनाव में अपने मत का प्रयोग करके हिंदू महासभा को अपना समर्थन प्रदान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, इसको लेकर हिंदू महासभा किस तरह की तैयारी करेगी? देखिए, अभी हमारे सामने जो महत्वपूर्ण विषय जो है वो नगर परिषद चुनाव के दौरान हमने जो संकल्प पत्र एक शहर के सामने रखा था, उन संकल्पों को हम पूर्ण कैसा करें उस विषय पे हमको चिंतन करना है। और आगामी विधानसभा चुनाव को लेके हमारी रणनीति क्या होती है, जब तक हम संगठनात्मक स्तर पे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से इस विषय में विचार विमर्श नहीं कर सकते, आगे की रणनीतियों का मैं अभी सार्वजनिक रूप से कोई खुलासा नहीं कर सकता हूँ कि ये रणनीति का विषय। और जब तक सामूहिक निर्णय हम नहीं लेते, विधानसभा के परिदृश्य में हम क्या करेंगे ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, उसमें संगठन जो भी निर्णय लेगा हम समाज के सामने उसको रखेंगे।